वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपके हैं सिंक्रोनस जनरेटर के, जिसको कि आप अल्टरनेटर बोलते हो। तो कुछ सवाल हैं, बेसिक से सवाल जो आपके आईटीआई के जो एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम में कारगर होंगे। चाहे बीएसपी एससीएल का एग्जाम हो, चाहे एलपी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएल टीजी2 का हो, उन सारे एग्जाम के लिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए ये क्वेश्चन आपके कारगर होंगे। तो शुरू करें आज सवालों का सिलसिला। चलिए पहला सवाल आपके सामने ये है, एक समुन्नत पोल प्रत्यावर्तक यानी सैलियन पोल अल्टरनेटर को इसके डॉट डॉट व्यास और अच्छी लंबाई से पहचाना जाता है। यानी यह कहना चाह रहा है कि सैलियन पोल रोटर जो होता है अल्टरनेटर में, उसके बारे में बताइए कि उसकी लेंथ कितनी होती है या उसका डायमीटर कितना होता है, बताइए। सवाल ये है, ए सैलियंट पोल alternator has dot 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 diameter and dot 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 axial length। एक्सियल लेंथ यानी लंबाई की बात कर रहे हैं। आप बताइए उसकी लेंथ और डायमीटर क्या होगा। यहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। डायमीटर क्या होगा, लेंथ डायमीटर यानी व्यास क्या होगा, और एक्सियल लेंथ यानी लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आप बताइए सैलियंट पोल अल्टरनेटर के बारे में क्या होता है। सैलियंट पोल अल्टरनेटर जो आपका होता है उसका डायमीटर ज्यादा होता है, व्यास क्या होता है, ज्यादा, व्यास ज्यादा होता है, और जो लेंथ होती है लेंथ कम होती है। अजीत एक बार सिलेबस देखो, उसकी वीडियो बना तो रखा है, टाइम निकालो एक बार। डायमीटर जो होता है सैलियन पोल का वो ज्यादा होता है यानी व्यास ज्यादा होता है। जो एक्सियल लेंथ है लंबाई वो कम होती है। किसके लिए, सैलियन पोल के लिए। सैलियन पोल के लिए डायमीटर यानी व्यास ज्यादा होता है और जो लंबाई होती है लेंथ एक्सियल लेंथ वो कम होती है सैलियन पोल के लिए। और सिलिंड्रिकल के लिए यानी बेलनाकार के लिए जो डायमीटर होता है वो कम होता है। बेलनाकार के लिए डायमीटर क्या होता है, कम होता है, और जो लेंथ होती है एक्सियल लेंथ वो ज्यादा होती है। तो आपसे सैलियन पोल के बारे में पूछा गया है, तो सैलियन पोल का डायमीटर जो होता है वो होता है ज्यादा, लार्ज डायमीटर, और स्मॉल एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ स्मॉल होती, स्मॉल। इसके दीर्घ व्यास, दीर्घ मतलब ज्यादा, और लघु, लघु मतलब होता है कम, लघु अच्छी लंबाई से पहचाना जाता है। दीर्घ लघु, दीर्घ मतलब लार्ज, लघु मतलब स्मॉल, लघु मतलब स्मॉल, दीर्घ मतलब लार्ज, दीर्घ, दीर्घ दोनों लार्ज होते हैं या दोनों लघु लघु होते हैं, स्मॉल स्मॉल। देख रखा है, तुझे बताया नहीं है क्या अजीत, तुझे बताया नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होता है, व्यास इसका दीर्घ होगा यानी लार्ज होगा, और एक्सियल लेंथ आपकी स्मॉल होगी। आपका ए ऑप्शन होगा सैलियंट पोल रोटर के लिए। क्लियर है लक्ष्मी, ये सवाल क्लियर है सबको। चलिए अगला सवाल, वायु शीतित प्रत्यावर्तक एयर कूल्ड अल्टरनेटर की तुलना में हाइड्रोजन शीतित प्रत्यावर्तक में क्या खास बात है। कहने का यह मतलब है कि अगर आप अल्टरनेटर को कूल करने के बारे में सोचोगे, ठंडा करने के बारे में, तो अगर बहुत कम रेटिंग है तो हम एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर रेटिंग ज्यादा है तो हम लार्ज साइज के अल्टरनेटर में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज साइज का जब अल्टरनेटर होता है तो हम वहां पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं लार्ज केवी के जनरेटर्स के लिए। तो सवाल यह कि लार्ज केवी का जो अल्टरनेटर है उसमें हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, वाई। क्या ये सस्ता होता है या और कोई रीजन है, बताइए, बताओ। एज कंपेयर टू
एयर कूल्ड अल्टरनेटर as compared to air cooled alternator hydrogen cooled alternator is क्या चीप, हाइड्रोजन वाला सस्ता होता है, या अधिक शोर उत्पन्न करता है, प्रोड्यूसेस या क्रिएट्स मोर नॉइज, प्रोड्यूसेस मोर नॉइज, या दूसरा उच्च कोरोना प्रभाव उत्पन्न करता है, क्रिएट्स मोर कोरोना, और अगला है कि दक्षता उच्च होती है, हैव हाई इफिशियंसी। बताइए अगर हम किसी भी जनरेटर को ठंडा करने की कोशिश करें तो हम उसको ठंडा करने के लिए बहुत कम रेटिंग है तो हम एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर रेटिंग ज़्यादा है, ज़्यादा एमवीए का है या ज़्यादा केवीए का अल्टरनेटर है तो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने का क्या फायदे हैं बताओ। अभी अंकित इस सवालों पे ध्यान दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। जो बाकी चर्चाएं हैं ना आपकी हालचाल, वो चर्चाएं बाद में, सवाल के टाइम पे सवाल। इसकी दक्षता ज्यादा होती है, जो हाइड्रोजन वाला है, हाइड्रोजन कूलिंग वाला, इसकी दक्षता ज्यादा होती है। इट हैज हाई एफिशिएंसी, दक्षता इसकी क्या होती है ज्यादा, इसलिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं कूल करने के लिए। ठीक है, ये सवाल बहुत कॉमन है कि कैपेसिटी ऑफ एन अल्टरनेटर इज एक्सप्रेस्ड इन, एक अल्टरनेटर की कैपेसिटी या क्षमता को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, अल्टरनेटर की कैपेसिटी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है बताइए। अल्टरनेटर की कैपेसिटी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है ये बताना है आपको। इज स्पेसिफाइड इन, कैपेसिटी ऑफ एन अल्टरनेटर इज स्पेसिफाइड इन, एक प्रत्यावर्तक की क्षमता डॉट 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 में निर्दिष्ट होती है, किलोवाट में, किलोवाट आवर में, केवीए में या केवीएआर में, किसमें। एक अल्टरनेटर की क्षमता या कैपेसिटी को किसमें व्यक्त किया जाता है तो आपका उत्तर होगा केवीए में। केवीए में या एमवीए में व्यक्त कर सकते हो, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर, केवीए या एमवीए में। ठीक है, केवीए या एमवीए में, केवीए में। अगला सवाल, अल्टरनेटर में एक्साइटर क्या प्रदान करता है। एक्साइटर provides what in alternator, अल्टरनेटर में एक्साइटर क्या प्रोवाइड करता है बताना है आपको। स्टेटर वाइंडिंग को एसी पावर टू स्टेटर, डीसी पावर टू स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग पूरा लिखो, स्टेटर वाइंडिंग, डीसी पावर टू स्टेटर वाइंडिंग, उत्तेजन वाइंडिंग को एसी शक्ति, एसी पावर टू एक्साइटिंग वाइंडिंग, डीसी पावर टू एक्साइटिंग वाइंडिंग। बताओ सबसे पहले आप ये जानिए एक्साइटर है क्या। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीसी मशीन होती है, क्या होती है डीसी मशीन, उसमें जो रोटर होता है, सॉरी डीसी मशीन नहीं, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन मुंह में आ रहा है, जो आपका सिंक्रोनस मशीन होती है उसमें जो रोटर होता है, रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है। ये अगर रोटर मैं मान लूं सिंक्रोनस मशीन का या सिंक्रोनस अल्टरनेटर का, सिंक्रोनस जनरेटर है मान लीजिए, ये आपका रोटर है,
रोटर पे एक फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। क्या लपेटी जाती है? फील्ड वाइंडिंग। ये आपका रोटर है। क्या ही? रोटर। किसका? सिंक्रोनस मशीन का या अल्टरनेटर का रोटर है। इस पे एक वाइंडिंग लपेटी जाती है जिसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। इस फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने के लिए आप जिसका इस्तेमाल करते हो उसे एक्साइटर बोल सकते हो। एक्साइटर क्या है? डीसी सप्लाई देने के लिए आप जिसका इस्तेमाल करते हो उसे एक्साइटर बोलते हो। तो अगर इस फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देनी है, मान लीजिए, उसके लिए हमने डीसी सप्लाई देने के लिए जिसका भी इस्तेमाल किया, डीसी सप्लाई देने के लिए जिसका भी इस्तेमाल किया हमने, डीसी सप्लाई देने के लिए हमने जिसका भी इस्तेमाल किया उसे बोलेंगे एक्साइटर। तो आप इसको बोल सकते हो एक्साइटर, जो डीसी सप्लाई दे रहे हो आप। ये जो सिस्टम है डीसी सप्लाई देने वाला, इसे ही एक्साइटर बोल सकते हैं हम। एक्साइटर, उत्तेजक। ये जो पूरा सिस्टम है जिससे डीसी सप्लाई दी जाती है उसको एक्साइटर बोल सकते हैं। एक्साइटर क्या है? जो पूरा सिस्टम है जिससे डीसी सप्लाई दी जाती है उसको एक्साइटर बोल सकते हैं। फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है। आपको लगता है ना कि डीसी सप्लाई देते हैं, भाई ये डीसी सप्लाई कहां से आती है? ये जो डीसी सप्लाई आपने फील्ड वाइंडिंग को दिया, वो डीसी सप्लाई, डीसी वोल्टेज कहां से आता है? वो एक्साइटर देता है। एक्साइटर क्या है? एक्साइटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर होता है। एक्साइटर क्या होता है? एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। और डीसी जनरेटर में भी कैसा जनरेटर? डीसी जनरेटर में या तो डीसी शंट जनरेटर कह दो, अगर ऑप्शन में डीसी शंट जनरेटर है तो डीसी शंट जनरेटर टिक कर दो, और अगर डीसी शंट जनरेटर नहीं है या साथ में दो ऑप्शन है तो आप डीसी कंपाउंड जनरेटर भी लिख सकते हो। डीसी कंपाउंड जनरेटर, ये डीसी मशीन में पढ़ोगे आप। अगर आपने डीसी मशीन नहीं पढ़ी है तो डीसी मशीन या डीसी जनरेटर में पढ़ोगे आप। डीसी शंट जनरेटर या फिर डीसी कंपाउंड जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनरेटर या डीसी शंट जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनरेटर, यहां डीसी, अगर ये ऑप्शन में है डीसी शंट जनरेटर तो ही टिक करेंगे, ये नहीं है तो फिर हम इसको टिक कर सकते हैं। ठीक, तो पहली प्रायोरिटी हम डीसी शंट जनरेटर को देंगे कि एक्साइटर क्या है? एक्साइटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर होता है जिससे डीसी वोल्टेज पैदा होता है। डीसी जनरेटर डीसी वोल्टेज पैदा करता है। डीसी जनरेटर क्या वोल्टेज पैदा करता है? डीसी। और वही डीसी वोल्टेज आपका यहां दिया जाता है इस फील्ड वाइंडिंग को। जो आप डीसी वोल्टेज कहते हो ना कि फील्ड वाइंडिंग को डीसी वोल्टेज दिया जाता है, डीसी से कनेक्ट किया जाता है, वो डीसी वोल्टेज आता कहां से? डीसी जनरेटर से। डीसी जनरेटर डीसी वोल्टेज पैदा करता है और वो डीसी वोल्टेज दिया जाता है इस फील्ड वाइंडिंग को। और वो डीसी वोल्टेज पैदा कौन करता है? डीसी जनरेटर। कौन सा? डीसी शंट जनरेटर या फिर डीसी कंपाउंड जनरेटर आप कह सकते हो। दोनों में से अगर एक चुनना हो तो ऊपर वाला हम चुनेंगे। तो एक्साइटर क्या है? एक सिस्टम है जिससे डीसी वोल्टेज दिया जाता है फील्ड वाइंडिंग को। एक्साइटर। ठीक, तो एक्साइटर क्या करता है? स्टेटर वाइंडिंग को एसी पावर, स्टेटर वाइंडिंग को डीसी पावर, उत्तेजन वाइंडिंग को एसी पावर। बोलो, अल्टरनेटर में उत्तेजक क्या प्रदान करता है? बताइए, ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। तो प्रदान तो डीसी पावर करता है। डीसी पावर पर किसको? फील्ड वाइंडिंग को। फील्ड वाइंडिंग को आप चाहो तो एक्साइटिंग बाइंडिंग कर सकते हो। देखो, यहां तो एसी है, यहां तो एसी, एसी वाला देखो हो नहीं सकता, एसी वाले को हटाओ। यहां डीसी, यहां डीसी है, यहां है स्टेटर वाइंडिंग को डीसी शक्ति। क्या डीसी शक्ति स्टेटर वाइंडिंग को दी जाती है? क्या स्टेटर को डीसी दी जाती है? क्या नहीं, रोटर को। जो स्टेटर होगा, स्टेटर को डीसी पावर नहीं दी जाती है। अल्टरनेटर में स्टेटर को कोई पावर थोड़ी दी जाती है। स्टेटर को कोई डीसी पावर नहीं दी जाती। डीसी पावर किसको दी जाती है? डीसी पावर फील्ड वाइंडिंग को कह लो, या कह लो डीसी जो वोल्टेज है वो एक्साइटिंग वाइंडिंग। भाई एक्साइटिंग वाइंडिंग भी क्या हो तो कह सकते हो फील्ड वाइंडिंग को, किसी से एक्साइटर जुड़ा हुआ है। तो आपका जवाब होगा उत्तेजन वाइंडिंग को डीसी सकते, डीसी पावर टू एक्साइटिंग वाइंडिंग। डी ऑप्शन, डीसी पावर टू एक्साइटिंग वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग को कोई पावर नहीं दी जाती है। ठीक है मुकुल, ठीक है, ओके।
ओके। जैसे ये सवाल है, किसी प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है, क्या होता है? इन एन अल्टरनेटर, इन एन अल्टरनेटर एक्साइटर, इन एन अल्टरनेटर एक्साइटर इज, अब कौन सा जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर या एसी जनरेटर होता है या सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, ये सब डीसी जनरेटर हैं भाई। डीसी जनरेटर ही डीसी वोल्टेज पैदा करता है, आपको डीसी जनरेटर ही चाहिए क्योंकि रोटर पे जो वाइंडिंग होती है उसको डीसी सप्लाई चाहिए होती है या डायनेमो। तो आपका क्या उत्तर होगा? शंट जनरेटर। क्या? शंट जनरेटर। क्या? शंट जनरेटर। एक्साइटर क्या होता है? एक्साइटर एक प्रकार का शंट जनरेटर होता है। क्या होता है एक्साइटर? शंट जनरेटर। ठीक। ये देखो, which of the following is a small DC shunt or compound dynamo fixed at one end of an alternator shaft? पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक अल्टरनेटर शाफ्ट के एक सिरे पर फिक्स्ड एक छोटा डीसी शंट या कंपाउंड डायनामो है? अल्टरनेटर की जो शाफ्ट है उसके एक किनारे पर एक छोटा सा डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है, उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं एक्साइटर। एएलपी में पूछा हुआ है एक्साइटर क्या होता है। एक्साइटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर होता है। कैसा? या तो शंट कह लो या फिर कंपाउंड कह लो। अगर शंट है तो शंट, नहीं तो कंपाउंड। तो एक प्रकार का डीसी शंट या फिर डीसी कंपाउंड जनरेटर है जो डीसी वोल्टेज पैदा करता है और ये डीसी वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग को दिया जाता है, जिससे फील्ड वाइंडिंग में डीसी करंट फ्लो होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा? एक्साइटर। अल्टरनेटर की जो शाफ्ट होती है उसमें लगा रहता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा एक्साइटर। ये का किसका होता है? एक्साइटर। ये है प्रत्यावर्तक क्षेत्र अल्टरनेटर फील्ड को एक डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है जो सामान्यतः होता है। ये सवाल है। फील्ड ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की जो फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाई ए डीसी सोर्स, excited by a DC source. Field of alternator excited by a DC source जो सामान्यतः होता है which is normally field of alternator is excited by a DC source which is normally। आप बताइए, अल्टरनेटर की जो फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग है, जो फील्ड है, रोटर है, उसको डीसी सप्लाई दी जाती है। वो डीसी सप्लाई जिसे दी जाती है वो क्या है? डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर, एसी मोटर, डीसी सीरीज जनरेटर, इन्वर्टर। ये है डीसी शंट जनरेटर कह लो या फिर डीसी कंपाउंड जनरेटर कह लो। अगर डीसी शंट होता है एक ऑप्शन में तो हम वही टिक करते हैं। इसमें दोनों दे रखा है डीसी शंट एंड कंपाउंड जनरेटर। ये डीसी शंट भी हो सकता है या एंड कंपाउंड जनरेटर, डीसी शंट एंड
एंड कंपाउंड जनरेटर, डीसी शंट एंड कंपाउंड जनरेटर। तो डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला, किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? जल विद्युत संयंत्र तो हाइड्रो पावर प्लांट में, बताओ। इन हाइड्रो पावर प्लांट, इन हाइड्रो पावर प्लांट विच रोटर इज यूज्ड? हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा रोटर यूज करेंगे? देखो, अगर आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट कम स्पीड पे घूमता है, उसमें धीरे धीरे घूमने वाला रोटर चाहिए, तो सैलिएंट पोल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो ज्यादा स्पीड से घूमता है, वहां पे हम यूज करेंगे सिलिंड्रिकल रोटर। क्या यूज करेंगे? सिलिंड्रिकल रोटर। जब ज्यादा स्पीड से रोटर को घूमना हो वहां पे सिलिंड्रिकल रोटर यूज करते हैं, और ज्यादा स्पीड से कहां घूमना होता है? थर्मल पावर प्लांट पे या न्यूक्लियर पावर प्लांट में, नाभिकीय संयंत्र या तापीय संयंत्र में। लेकिन अगर कम स्पीड पे घूमना है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में रोटर धीरे धीरे घूमता है, तो वहां पे आप सैलिएंट पोल रोटर यूज कर सकते हो। तो जल विद्युत संयंत्र मतलब हाइड्रो पावर प्लांट की बात की जा रही है, इसमें कौन सा रोटर यूज करेंगे? सैलिएंट पोल, ये डी ऑप्शन, सैलिएंट पोल रोटर। और अगर ये न्यूक्लियर होता यानी नाभिकीय संयंत्र या फिर थर्मल पावर प्लांट तापीय, तो हम सिलिंड्रिकल बेलनाकार को यूज करते, बेलनाकार ये है सिलिंड्रिकल। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है, द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन ए सिलिंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन इज एट ए लोड एंगल ऑफ। मैक्सिमम पावर किस एंगल पे मिलेगी सिलिंड्रिकल रोटर में? तो जो पावर का फार्मूला है, आपको पता हो, पावर का जो फार्मूला होता है ई वी अपान एक्स साइन डेल्टा, जहां डेल्टा लोड एंगल है। अगर आप इस पावर को मैक्सिमम करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? इस पावर को मैक्सिमम करना चाहते हो तो पूरी वैल्यू मैक्सिमम होनी पड़ेगी। ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम का मतलब साइन डेल्टा मैक्सिमम होना पड़ेगा, और साइन डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और मैक्सिमम पी साइन डेल्टा 1 होना चाहिए, और साइन डेल्टा 1 है, इसका मतलब डेल्टा कितना होगा? 90 डिग्री। अधिकतम पी के लिए, अधिकतम पी के लिए साइन डेल्टा कितना होना चाहिए? 1। और साइन डेल्टा अगर 1 है, इसका तो डेल्टा कितना होगा? 90 डिग्री। यानी डेल्टा 90 डिग्री होगा तो पावर मैक्सिमम मिलेगी। डेल्टा 90 डिग्री होगा तो पावर मैक्सिमम मिलेगी 90 डिग्री, डी ऑप्शन। याद रहेगा। तो डेल्टा क्या है? लोड एंगल है या भार कोण। डेल्टा लोड एंगल, तो अगर लोड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, डेल्टा 90 डिग्री है, तो आपकी जो पावर होगी वो मैक्सिमम होगी। पी का ये फार्मूला होता है ई वी अपन एक्स साइन डेल्टा। अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो पूरी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम का मतलब साइन डेल्टा मैक्सिमम। साइन डेल्टा मैक्सिमम का मान 1 हो सकता है, तो साइन डेल्टा अगर 1 है तो डेल्टा कितना? 90। साइन 90 का मान 1। ठीक है, नहीं 90 डिग्री होगा लक्ष्मी। 120 कहां से आ रहा है आप लोगों का भाई? कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट, व्हेन द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी। जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है तो आवृत्ति पर क्या फर्क पड़ता है? देखो, आपको ये फार्मूला याद है ना, एन एस बराबर 120 एफ अपान पी। याद है ये फार्मूला? हाँ,
यहां से आपको आवृत्ति के बारे में पूछा था, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा एन एस इंटू पी अपॉन 120। एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा एन एस इंटू पी अपॉन 120। एफ हो जाएगा एन एस इंटू पी अपॉन 120। सवाल है व्हेन द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी, तो अगर स्पीड बढ़ेगी एन एस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहां से देख पा रहे हो आप कि अगर आपका एन एस बढ़ेगा तो ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये एन एस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी, एन एस वही तो स्पीड है जिससे घूमता है अल्टरनेटर, तो अगर घूमने की स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्पीड घटेगी फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो अगर आपने घूमने की स्पीड बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसरो में पूछा हुआ है। अगला है प्रत्यावर्तित्र या अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको बताना है। अल्टरनेटर किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है, अल्टरनेटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, लेंज के नियम, एम्पियर के नियम, ओम के नियम, फैराडे के नियम। तो फैराडे के नियम पे काम करता है ये, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जिसको कि आप सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हो, ये फैराडे के नियम पे कार्य करता है। किस पे, फैराडे के नियम पे। अगला सवाल है, ए टू पोल सिंक्रोनस जनरेटर ड्रिवन एट 1500 आरपीएम जनरेट्स ईएमएफ एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी आपको 1500 आरपीएम स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है, 1500 आरपीएम, और आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में इतने चक्कर मार रहा है। पोल कितना दे रखा है, 2। आपसे पूछा है जो फ्रीक्वेंसी पैदा होगी जनरेटर के द्वारा वोल्टेज की वो कितनी होगी। जनरेटर वोल्टेज पैदा करता है ना, ईएमएफ पैदा करता है, वो इस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि जो ईएमएफ आएगा वो एसी आएगा। जो भी वोल्टेज आपका अल्टरनेटर पैदा करता है वो एसी वोल्टेज पैदा करता है, उसी एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी है। तो हमारे पास ये फार्मूला है, एनएस का, एनएस होता है 120 एफ अपान पी, तो 1500 आरपीएम रख दो, 120 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है तो ये पता करना है, अपान पी, पी कितना है, 2, 2 से काट दो, 60 हो गया। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1500 बटे 60, 6 दूना 12, 13 25, 25 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 25 हर्ट्ज। कोई दिक्कत, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, पोल दिया था, एन दिया था, रख दिया, सॉल्व कर लिया। बिहार में पूछा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें, बोलो भाई। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक टरबाइन चालित प्रत्यावर्तित्र को की मदद से ठंडा किया जाता है। सवाल है कि मॉडर्न टरबाइन ड्रिवेन अल्टरनेटर्स आर कूल्ड बाई, किसकी मदद से ठंडा करते हैं हमको, एयर की मदद से, वाटर की मदद से, ऑयल की मदद से, या फिर हाइड्रोजन गैस की मदद से। मॉडर्न जो अल्टरनेटर्स हैं जिसको टरबाइन से हम चलाते हैं, उसको कूल करने के लिए हम, हाई इफिशियंसी होती है हाइड्रोजन गैस की, इसलिए इसको यूज कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। आजकल हम सिंक्रोनस मशीन को या सिंक्रोनस जनरेटर को कूल करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, हाई इफिशियंसी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसे देखो मिलता हुआ सवाल ये है, इट इज यूज टू कूल अल्टरनेटर्स हैविंग हाई केवीए। ज्यादा केवीए का जब अल्टरनेटर होता है तो उसको कूल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्टरनेटर जिनका केवीए ज्यादा होता है उसको कूल करने के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन का, ऑयल का, एयर का। तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कूलिंग, ठीक है। अगला है, प्रत्यावर्तक वर्तक में अवमंदन कुंडली डॉट 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 में प्रदान की जाती है। सवाल है, इन अल्टरनेटर damper winding is provided in bearing या शाफ्ट या स्टेटर कोर या पोल शू। ये है अल्टरनेटर में जो अवमंदन कुंडली है, डैम्पर वाइंडिंग, वो कहां प्रदान करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग जो होती है ना, वो जो रोटर है उसके पोल शू में होती है। रोटर के पोल शू में, जैसे रोटर है, तो हम इसके पोल शू में लगा देते हैं, ठीक है। अब मान लो इसे यहां लगा दिया या ऐसे यहां कर दिया, पोल शू में लगाते हैं। डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या आपको पता है? सेल्फ स्टार्ट बनाना और हंटिंग को कम करना। डैम्पर वाइंडिंग के दो काम है, एक तो सेल्फ स्टार्ट बनाना, स्वचालित बनाना, और दूसरा हंटिंग को कम करना। तो पोल शू में करते हैं, ठीक। ये सवाल तो आप जान ही रहे हो कि विच टाइप ऑफ रोटर इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड अल्टरनेटर। बहुत हाई स्पीड पे अगर चलाना है तो सिलिंड्रिकल का इस्तेमाल करेंगे। किसका? सिलिंड्रिकल का। और सिलिंड्रिकल को ही नॉन सैलिएंट टाइप बोलते हैं। नॉन सैलिएंट पोल जो है ना, उसको सिलिंड्रिकल का दूसरा नाम है एक तरीके से, और इसे ही आप लिख सकते हो, और नॉन सैलिएंट पोल और सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल पोल हाई स्पीड के लिए हम सिलिंड्रिकल या फिर नॉन सैलिएंट का इस्तेमाल करते हैं। बेलनाकार, 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 सिलिंड्रिकल या फिर बेलनाकार। सैलिएंट का इस्तेमाल तो हम स्लो स्पीड के लिए करते हैं, जब धीरे धीरे चलाना होता है तो। और अगला सवाल है, एक अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? अल्टरनेटर क्या पैदा करता है, एसी या डीसी? बताइए। अल्टरनेटर प्रोड्यूसेस which type of current? Alternator produces which type of current? किस टाइप की करंट? डीसी एंड एसी बोथ? या स्पंदित डीसी मतलब पल्सेटिंग डीसी, या एसी, या ओनली डीसी? अल्टरनेटर आपका केवल और केवल एसी ही पैदा करता है। अल्टरनेटर क्या पैदा करता है? सिर्फ एसी।
एसी करंट एसी वोल्टेज पैदा करता है, डीसी वीसी नहीं पैदा करेगा। अल्टरनेटर क्या पैदा करता है? अल्टरनेटर, जिसको सिंक्रोनस जनरेटर या प्रत्यावर्तक बोलते हो, ये सिर्फ एसी पैदा करता है। अगला सवाल ये है, फॉर कांस्टेंट लोड विद कांस्टेंट लोड, कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज, ए सेट ऑफ वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर आर ड्रॉन टू शो द रिलेशन बिटवीन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वी कर्व किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है, ये है। तो वी कर्व किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है, बताओ। वी कर्व, इधर होती है फील्ड करंट और इधर होती है आर्मेचर करंट, ये तो होती है, और वी कर्व बना देते हो आप। एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पे फील्ड करंट होती है और वाई एक्सिस पे आर्मेचर करंट होती है, आर्मेचर धारा। इसी के बीच का ग्राफ जो होता है वी कर्व होता है। तो फील्ड करंट एक्स एक्सिस पे, आर्मेचर करंट वाई एक्सिस पे, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट, यही है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट। दिख रहा है ना? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू सिंक्रोनस जनरेटर। बताओ सिंक्रोनस जनरेटर के लिए क्या सही है? दे हैव स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग बोथ आर स्टेशनरी, आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग आर बोथ रोटेटिंग, दे हैव रोटेटिंग आर्मेचर एंड स्टेशनरी फील्ड वाइंडिंग। आपको पता होगा कि अल्टरनेटर जो होता है आपका सिंक्रोनस जनरेटर, उसमें जो रोटर की वाइंडिंग होती है वो घूमती रहती है, रोटर को घुमाते रहते हैं, रोटर की वाइंडिंग घूमती रहती है, जिसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग आपकी घूमती रहती है, उसको घुमाते हैं बाहर से फील्ड वाइंडिंग को या रोटर को। स्टेशनरी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो रुकी हुई होती है, आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, जो कि स्टेटर की वाइंडिंग होती है, वो रुकी होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग रुकी है, स्थिर है, जिसको कि स्टेटर वाइंडिंग भी कह सकते हो। रोटर की वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग घूमती रहती है, तो स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग और रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग, ए ऑप्शन। आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्थिर, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ, विराम अवस्था में। रोटेटिंग मतलब घूमता हुआ, घूमता हुआ, घूमने वाला। ए ऑप्शन। क्लियर? आज की कहानी इतनी रखते हैं, ठीक है, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, जितने सवाल कराएंगे कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, मिलते हैं फिर बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर आपको आईटीआई के बैचेज ज्वाइन करने हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का या फिर फिटर ट्रेड का या फिर एएलपी का या टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का या जेई के बैचेज, तो ये बैचेज करियर वेल ऐप पे आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? करियर वेल ऐप पे। आप इस ऐप पे जाओगे तो आपको दिखेंगे बैचेज। आपको करना क्या है, आप ऐप खोलेंगे, ऐप खोलने के बाद ऐप में सबसे नीचे लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप। सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिएगा। फिर ऊपर कई सारे एग्जाम की कैटेगरी बनी होगी, एसएससी, बैंक, टीचिंग, और एक कैटेगरी जेई एंड आईटीआई एंड रेलवे एग्जाम, उस पर क्लिक करना, जेई आईटीआई रेलवे एग्जाम पे। फिर उस पर क्लिक करने के बाद जितने भी बैचेज हैं जेई और आईटीआई से रिलेटेड वो दिख जाएंगे आपको। फिर उन बैचेज पर क्लिक करके आप वहाँ से इंट्रो वीडियो देख सकते हो और वहीं से आप कोर्स लेने के बाद एडमिशन देखोगे। हाँ, एडमिशन जो आपको लेना हो ऐप से नहीं लेना है बल्कि वेबसाइट से लेना है। कौन सी वेबसाइट? www.careerwheel.com, ये वेबसाइट है। एडमिशन आपको यहाँ से लेना है, कोड लगाना है, कूपन कोड CW20, CW मतलब करियर वेल, CW20 कूपन कोड लगाना है। ये वेबसाइट है, ये कोड है, इस वेबसाइट पे जाना है, कोड लगाना, इससे आपकी फीस में 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर आप डिस्काउंटेड फीस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो वेबसाइट पे लेना। ऐप पे लोगे तो फीस में डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, तो आपको डिस्काउंटेड फीस पे एडमिशन लेना है
ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्काउंटेड फीस पर एडमिशन लेना है और फिर क्लासेज आप ऐप पे देखेंगे। और भी कोई क्वेरी अगर है आपको बैच से रिलेटेड, और भी कोई क्वेरी है बैच से रिलेटेड, तो आप इस पे मैसेज करके पूछ लेना, व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में आपको और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।